तो दोस्तों वेलकम टू द लाइफ टारगेट। तो दोस्तों आप सबने अपने ट्रेन जर्नी में टीटीई और टीसी को देखा ही होगा। सर्दी, गर्मी, बरसात या हर मौसम में काला कोट पहनकर पैसेंजर के टिकट को चेक करता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि टीटीई और टीसी की जॉब को कैसे पाया जाता है? इस जॉब के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और इस जॉब की सैलरी कितनी होती है? और अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको टीटीई और टीसी की जॉब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि टीसी और टीटीई का काम एक ही होता है, लेकिन दोस्तों यदि आप भी यह सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह रेलवे के दो अलग अलग पोस्ट है। इन सब पोस्ट को समझने के लिए हमें इनके कार्यों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जो रेलवे कर्मचारी ट्रेन में बैठे यात्रियों के टिकट को चेक करते हैं उन्हें टीटीई यानी ट्रैवल टिकट एग्जामिनर कहा जाता है। और टीटीई के विस्तृत कार्य की बात की जाए तो वे टिकट चेक करने के अलावा आईडी देखना, यात्रियों की सीट आदि को चेक करना भी टीटीई का काम होता है। इसके साथ ही टीटीई इस बात को सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को सीट मिली है या फिर नहीं। इसके साथ ही वे यात्री के सुविधा का भी ख्याल रखते हैं। और अगर हम टीसी की बात करें तो टीसी यानी टिकट कलेक्टर का कार्य प्लेटफॉर्म तक ही सीमित होता है। जी हाँ, टीसी प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के ना हो, और अगर कोई बिना टिकट का पाया जाता है तो उसे नियमों के अनुसार शुल्क देना पड़ता है। और साथ ही साथ टीसी इसके लिए उचित कार्यवाही भी कर सकता है। टीसी वे व्यक्ति होते हैं जिनका कार्य ग्राउंड पर यानी स्टेशन पर होता है। तो टीटीई और टीसी के कार्यों को जानने के बाद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह दोनों अलग अलग पोस्ट है, परंतु इनका सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि टीटीई और टीसी की जॉब में सेलेक्ट होने के लिए आपको किन एग्ज़ाम में पास होना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ एबिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं जिसकी मदद से आपको जॉब के लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको टीटीई या टीसी बनने के लिए 12th में 50% अंकों के साथ पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप डिप्लोमा कोर्स या फिर ग्रेजुएशन किया है तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही टीटी बनने के लिए आप भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है और आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इस जॉब के लिए आपकी आंखों की रोशनी का भी ठीक होना ज़रूरी है। यदि आपके आंखों की रोशनी कम है तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, भले ही आप परीक्षा में पास ही क्यों ना हो जाए। टीटीई और टीसी के जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से टीसी की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो 200 मार्क्स का होता है। इस लिखित परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू देना होगा और इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं। इन सब के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और जब आप इन सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी को कंप्लीट करने के बाद तब कैंडिडेट को ट्रेन और स्टेशन पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उसके कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि टीटीई की सैलरी कितनी होती है, टीटीई को अच्छे वेतन के साथ किस तरह की सुविधाएँ दी जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोकल ट्रेन के टीटीई बनते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 30,000 तक का सैलरी मिलेगा। इसके अलावा यदि आप एक्सप्रेस ट्रेन के टीटीई बनते हैं तो आपको 35,000 से लेकर 40,000 तक का सैलरी मिलेगा। और इन सब के अलावा टीटीई के परिवार के सदस्यों को कभी भी जाने के लिए ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी और उन्हें चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। अब हम बताते हैं कि टीटीई का प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों टीटीई बनने के बाद अलग अलग पदों के लिए आपका प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन रेलवे द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रमोशन किया जाता है। आपका चयन वरिष्ठ टिकट कलेक्टर, मुख्य टिकट कलेक्टर पर भी हो सकता है। प्रमोशन होने के बाद आपकी सैलरी और मिलने वाली सुविधाएं में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों यह थी हमारी टीटीई की जॉब से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।